ये हमारी वीडियो नंबर 55 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस में पाइथन सीरीज़ के लिए। और प्रीवियस वीडियो से हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस को। और प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि फंक्शंस क्या हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। और इस वीडियो से अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को, यानी कि जब यूज़र या प्रोग्रामर अपना खुद का फंक्शन डिक्लेयर करेगा, उसे डिफाइन करेगा, तो किस तरीके से इसको हम डिफाइन करते हैं एंड यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो यहाँ पे हम समझेंगे सिंपली यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को। तो देखिए, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हमारे सिंपल से होते हैं। जैसे जब भी आप कोई भी फंक्शन क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले तो हम डेफ कीवर्ड का यहाँ पे यूज़ करेंगे, यानी कि सबसे पहले इसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसका जो बेसिक सिंटैक्स होता है एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन का, तो हम डेफ यहाँ पे कीवर्ड लिखते हैं, देन आपका एक फंक्शन का नेम यहाँ पे आएगा, यानी कि फंक्शन नेम, एंड देन यहाँ पे आपको पैरामीटर्स देने होते हैं। तो यहाँ पे पैरामीटर्स होंगे जो कि बेसिकली आपके ऑप्शनल होते हैं। ये ऑप्शनल यहाँ पे पार्ट है। और इसके बाद जो फंक्शन है, क्योंकि ये भी एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, यानी कि इसके अंदर भी एक हेडर पार्ट होगा, तो इसको हम कंप्लीट जब इसको हम डिक्लेयर करते हैं, देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो फंक्शन को हम डिक्लेयर करेंगे, यानी कि डिफाइन करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी फंक्शन पढ़े हैं वो इनबिल्ट फंक्शन है या आपके मॉड्यूल के फंक्शंस हैं, और इनको केवल हम कॉल करते हैं, यानी कि एक फंक्शन का नेम हम लिखते हैं। जैसे प्रिंट का मैं एग्जाम्पल लूँ तो हम प्रिंट लिखते हैं एंड देन इसमें हम आर्ग्यूमेंट यहाँ पे देते हैं, लेकिन इसको हमने डिफाइन नहीं किया कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। इसके अंदर जो भी डेटा है, अगर वेरिएबल है तो उसमें वैल्यू रिप्लेस करनी है, या कोई कांस्टेंट है या लिटरल्स है तो वो एज इट इज़ स्क्रीन पे लाना है, तो ये हमने डिक्लेयर नहीं किया है। तो जिस तरीके से ये डायरेक्टली आपका वर्क करता है केवल कॉलिंग में, तो वैसे ही यूज़र डिफाइंड फंक्शन में पहले इसको हमने डिफाइन करना होता है एंड देन सिंपली इसको हम कॉल करेंगे। और ये जो आपका डेफिनेशन यहाँ पे है, तो इस वाले पार्ट को सिंपली हम यहाँ पे हेडर बोल देते हैं। तो ये फंक्शन हेडर हमारा है। और हेडर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, सबसे पहले डेफ यहाँ पे एक कीवर्ड है, तो ये हमारा कीवर्ड हो गया। फंक्शन का नेम एक आइडेंटिफायर है, एंड यहाँ पे पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स यानी कि ऐसे वेरिएबल्स यहाँ पे आएंगे। अभी कितने टाइप के होते हैं, कैसे उनको यूज़ करते हैं, ये हम आने वाले वीडियोस में समझेंगे। अब यहाँ पे सिंपली अभी हमने समझना है कि यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं, जो कि इस फंक्शन के अंदर वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं। एंड इसके बाद जैसे यहाँ पे हम कोलन लगाते हैं तो इसके इंटेंड में यहाँ पे अलग अलग स्टेटमेंट्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट या सिंपली स्टेटमेंट्स होंगे, यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे। जब भी इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो वो एग्जीक्यूट होते हैं। एंड देन सिंपली यहाँ पे एक रिटर्न स्टेटमेंट भी आता है या रिटर्न कीवर्ड भी आता है। तो रिटर्न एंड देन यहाँ पे रिटर्न के बाद जो वैल्यूज़ आपने रिटर्न करनी है, तो वो वैल्यूज़ यहाँ पे आएंगी जिनको हम कॉमा से यहाँ पे सेपरेट करते हैं। तो ये बेसिक हमारा सिंटैक्स हो गया यूज़र डिफाइंड फंक्शन का। तो ये कितने बार आपका डिक्लेयर होगा, केवल एक बार, यानी कि एक बार इसे हम डिक्लेयर करते हैं। और आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि मॉड्यूल्स के अंदर आप अपने फंक्शंस को कैसे क्रिएट करते हैं यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल्स के अंदर। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा है, रिटर्न हमने करनी है वैल्यूज़ एंड देन इस फंक्शन के नेम से हम यहाँ पे इसको कॉल करेंगे, यानी कि जो भी हम नेम देंगे फंक्शन का नेम, इसको हम कॉल करेंगे। और यहाँ से अगर हम कुछ वैल्यूज़ पास ऑन करते हैं तो उन वैल्यूज़ को हम आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे इनको यूज़ करते हैं, ये भी हम समझेंगे। अब देखिए, जो फंक्शन का कॉल है इसको हम कॉलिंग बोलेंगे, ये हेडर पार्ट है, या इसको हम डेफिनेशन भी बोल सकते हैं। ये हमारी डेफिनेशन है फंक्शन की, यानी कि हमने डिफाइन किया है। और दूसरा कि ये क्या काम करेगा, और ये हमारा फंक्शन की कॉलिंग हो गई, यानी कि इसको हमने कॉल यहाँ पे करना है। अब देखिए, जैसे एक बार ही आपका एक फंक्शन बनेगा, जैसे आपका जो स्मार्टफोन है उसको हम एक बार वो हम खरीदते हैं जो हार्डवेयर पार्ट है, और बार बार उसको हम यूज़ करते हैं अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पे भी सेम है, एक बार हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे, और ये आपने देखना है कि जब भी आप फंक्शन को डिफाइन करें तो कॉलिंग से पहले डिफाइन होगा, क्योंकि अगर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है तो उसको आप यूज़ कैसे करेंगे। देन उसके बाद फंक्शन को हमने कॉल करना पड़ता है, कॉलिंग, या सिंपली इसको हम इनोवेट भी बोलते हैं, इन्वोकेशन या इन्वोक करना भी बोला जाता है, या फिर सिंपली फंक्शन को कॉल करना। और यहाँ पे आप बार बार आर्ग्यूमेंट्स को चाहें तो बदल सकते हैं, वो अभी हम समझेंगे कितने टाइप के आपके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और पैरामीटर्स कितने टाइप के होते हैं। तो ये तो हमारा एक नॉर्मल यहाँ पे प्रोग्राम का सिंटैक्स हो गया। अब देखिए, ऐसे ही अगर एक फंक्शन मैं यहाँ पे बनाऊँ, फॉर एग्जाम्पल मैं डेफ करके एक यहाँ पे हेलो नाम से फंक्शन बनाता हूँ, और इसमें फ़िलहाल कोई पैरामीटर हम नहीं दे रहे, यानी कि इसमें कोई भी वैल्यू हम पास ऑन नहीं कर रहे। एंड इसके अंदर एक मैं प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देता
देता हूँ जो कि सिंपली हमको हेलो यहाँ पे प्रिंट करके देगा। तो यहाँ पे केवल हेलो प्रिंट करने वाला है। एंड अगर आप यहाँ पे कोई भी फंक्शन के अंदर कोई भी जो आपका स्टेटमेंट है या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है नहीं देना चाहते, तो सिंपली हम यहाँ पे पास कीवर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। पास एंड फाइनली रिटर्न तो हमारा ऑप्शनल है, यानी कि अगर ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करेगा तब हम लिखते हैं। एंड देन अगर बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो ये नन रिटर्न करता है। कोई भी फंक्शन अगर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा और उसकी रिटर्न वैल्यू अगर हम प्रिंट करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका नन रिटर्न करेगा। तो देखिए देन इसको हम कॉल करेंगे, यानी कि हेलो को कॉल किया। तो जैसे इसको हम कॉल करते हैं तो इसके अंदर एक ही स्टेटमेंट अभी एग्जीक्यूट होने वाला है, यानी कि केवल हेलो, तो हमको हेलो आउटपुट स्क्रीन पे मिलेगा। तो आई होप आपको बेसिक सिंटैक्स यहाँ पे समझ में आ गया होगा एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन का, और इसके अंदर कौन कौन से सब पार्ट्स हैं। जैसे ये आपका कीवर्ड है, फंक्शन नेम हमारा आइडेंटिफायर होता है, आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर है तो सिंपली इसके जो रूल्स हैं वो आपको याद होंगे कि जैसे आपके वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के रूल्स होते हैं कि इसमें कोई भी कीवर्ड नहीं आएगा, आपका ये केस सेंसिटिव होता है, नंबर से स्टार्ट नहीं होता, और इसमें केवल आपका कोई स्पेस बीच में नहीं आएगा, और इसमें केवल आपके नंबर्स हो गए, अल्फ़ाबेट्स हो गए और अंडरस्कोर हो गया, केवल यही यूज़ होता है। तो एक क्विक रिविजन भी मैंने आपको बता दिया आइडेंटिफायर का। एंड देन पैरामीटर्स एंड इसके अंदर स्टेटमेंट्स होते हैं। तो चलिए स्पेस है तो कुछ और यहाँ पे हम फंक्शन खुद भी क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए हम चाहते हैं कि एक ऐसा फंक्शन हो जिसको हम अगर वैल्यूज़ दें, फॉर एग्जांपल 3 इंटीजर वैल्यूज़ दें, तो वो सिंपली उनका सम हमको प्रिंट करके दे दे और रिटर्न भी करके दे दे। तो दो हम यहाँ पे देखते हैं, डायरेक्टली एक एग्जांपल से इसको हम समझेंगे। तो मान लेते हैं हमने जो फंक्शन बनाना है उसका नाम हम रखते हैं सम। तो नाम आप कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं। एंड देन ये 3 वेरिएबल हम यहाँ पे लेते हैं जो कि 3 वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करेगा। तो देखिए 3 वैल्यूज़ हमने यहाँ पे एक्सेप्ट करवाई। देन डी इक्वल्स टू मैं तीनों को सम अप कर देता हूँ, a + b + c। एंड यहाँ पे हमको प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे प्रिंट में लिख देते हैं सम इस, जो सम हमारा है वो आपका डी है, या सिंपली a + b + c। एक एक्सप्रेशन भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं जिसका आंसर आपको सॉल्व करके मिलेगा। एंड यहाँ से हम रिटर्न भी कर देते हैं। तो रिटर्न हमने कर दिया डी को, या आप चाहें तो a + b + c को भी यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं। एंड देन मान लीजिए मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू यूज़र से वैल्यू पूछ लेता हूँ, यानी कि इंट इनपुट। एंड यहाँ पे हम लिख देंगे आपका फर्स्ट नंबर, फर्स्ट हमको यहाँ पे मिलेगा। ऐसे ही वाई में सेम चीज़ आपने लिखनी है एंड सेकंड आप यहाँ पे लिखेंगे। एंड जेड के अंदर हम यहाँ पे थर्ड वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे। अब केवल इस फंक्शन को हमने कॉल करना है, यानी कि चलिए मैं इसको थोड़ा सा आगे यहाँ पे लिख देता हूँ। सम को हमने कॉल किया एंड इसमें x, y, z लिखा। तो यहाँ से x, y, z जो हम रीड करेंगे वो सिंपली x की वैल्यू जाएगी a में, y की जाएगी b में एंड z की जाएगी c में। तो इन तीन इसकी जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट होगा, सभी एडअप होकर डी में जाएंगे, देन प्रिंट होगा और यहाँ से वैल्यू रिटर्न भी हो रही है। तो देखिए जो वैल्यू वहाँ से रिटर्न होगी ये तो हमें समझ में आ गया, यहाँ पे प्रिंट आपका प्रिंट कर देगा। तो जो वैल्यू रिटर्न होती है वो कहाँ जाती है, तो सिंपली वो जो वैल्यू है वो उसकी वैल्यू इसी ब्लॉक में हमको मिलेगी। अब इस ब्लॉक से आप चाहें तो उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए, यानी कि टी में हमने स्टोर कर लिया। अब टी को अगर आप प्रिंट करेंगे तो चल जाएगा, नहीं तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, यानी कि सम इज़ जो सम है उसमें चलिए एक और बार दोबारा हम कॉल कर लेते हैं। एंड यहाँ पे हम 2, 4, 7 कांस्टेंट वैल्यूज़ भेज देते हैं। तो देखिए तो ये सिंपल सा है हमारा एक नॉर्मल प्रोग्राम। तो आई होप आपको बेसिक तो क्लियर हो गया होगा कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या है, कैसे इसको हम वर्क करते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होता है, यानी कि कैसे आपके एक जो प्रोग्राम है उसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा, आपके मल्टीपल टाइप के यहाँ पे आर्गूमेंट क्या होते हैं, पैरामीटर क्या होते हैं, जैसे कीवर्ड है, वेरिएबल लेंथ है। तो इन सभी टॉपिक्स को हम आने वाले वीडियोज़ में समझेंगे। तो इसी के साथ हमारी वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 55। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 56।